अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो जहाँ पे मैं ये दूसरे वाला वीडियो एंड की थी वहीं से ये वीडियो स्टार्ट है। तो हम लोग बीच से आने के बाद स्विमिंग पूल जेपी होटल में आ गए थे और यहाँ पे मॉकटेल पीने की जगह अनम लेट के पी रही ये बोतल और एरम और उसके पापा यहाँ स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे और एरम यहाँ पे स्लाइड कर रही है। बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे स्विमिंग पूल। यहाँ पे ये स्लाइड कर रही है और इसी के हाइट का भी है यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए, वो बड़ा बच्चों के लिए। और ये जिसमें हस्बैंड नहा रहे हैं वो 2 फीट डीप है बड़े लोगों के लिए। तो अभी इतना खाली खाली जो नज़र आ रहा है, ये हम लोग सबसे पहले आ गए थे और एक और फैमिली हम लोगों के साथ थी जो इस स्विमिंग पूल में थी। इसके बाद इतना जो रश हो गया था इतना कि एकदम जगह नहीं था, फिर हम लोगों को आना पड़ा था। फिर भी यहाँ पे हम लोग 2:30 आवर्स तक थे और एरम तो स्विमिंग पूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कभी इसमें जा रही, कभी उसमें जा रही, कभी जो अपने जो पापा के साथ बड़े लोगों के स्विमिंग पूल में जा रही थी। वो तो एकदम डूब जाती थी, उसका पापा पकड़े हुए हैं। और देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, कोई पागलों की तरह डांस यहाँ कर रहा है, कोई स्विंग कर रहा है और कोई जुम्बिक बना हुआ है। और यहाँ एरम अपने स्लाइडिंग में ही लगी हुई है। उसको इतना मज़ा आ रहा था कि वो बार बार कर रही थी, स्लाइड कर रही थी। और ये वाला स्विमिंग पूल 3 हिस्सों में डिवाइड था छोटे बच्चों के लिए। तो ये छोटे बच्चों में एरम कर रही है, उसके हाइट का उसके बगल में था। और ये वाला बहुत बड़े लोगों के लिए है, 2 फीट डीप है। तो उधर में बड़े लोग कर रहे, पर लड़का लोग जहाँ रहता है वहाँ बदमाशी करता ही ये लोग। तो ये बच्चों वाला में भी आके जो है डांस कर रहा है पागलों की तरह जुम्बिक बन के। और लड़की लोग यहाँ पे भी आ गई थी, जगह नहीं था तो फिर एरम आ गई थी। फिर भी कुछ देर थे लोग। फिर उसके बाद बहुत 2-2.5 घंटा तक इसमें स्विंग करने के बाद, नहाने के बाद फिर जो है निकल आए थी। और सब कोई यहाँ पे नहा रहे हैं, एरम एरम के पापा भी। और मैं यहाँ पे अनम को लेकर बैठी हुई हूँ। और ये भी नहाई थी स्विमिंग पूल में, तो ज़्यादा नहाती तो सर्दी लग जाता है, इसीलिए मैं बाहर थी और इसको लेकर जो है बैठी हुई थी। तो मैं जाऊँगी तो फिर ये भी जाएगी, इसीलिए मैं नहीं गई कि इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। और देखिए एरम अपने से बड़े लोग वाला जो स्विमिंग पूल में आ रही थी, तो उसके पापा जो है उसको ले लिए। तो यहाँ पे सब कोई फुल ऑन मस्ती में इंजॉय कर रहे हैं, डिस्को लाइट और झरना और यहाँ पे सॉन्ग सब ऑन है। स्विमिंग पूल में स्विम करने के बाद हम लोग अपने रूम में नहाने के बाद यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिए थे। और खाने में आया था हक्का नूडल्स, कतला कालिया और स्टीम राइस, तवा रोटी। ये सब इस होटल में अलग से जो इसके पापा ऑर्डर किए थे इसी होटल के रेस्टोरेंट से। और इस होटल में सिर्फ जो है ब्रेकफास्ट फ्री है। तो मैं ब्रेकफास्ट का कल दिखाऊंगी कि क्या क्या इसमें फ्री है और रूम का इसका जो है क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री इस रूम का। तो यहाँ पे हम लोग सब जो लंच करने के बाद रेस्ट लेंगे, क्योंकि बहुत पूरा सुबह से कुछ खाए नहीं थे। तो यहाँ पे अच्छे से खा लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे लोग। उसके बाद जब उठेंगे तो शाम में जाएंगे ढेव सागर, ओल्ड दीघा, ये सब घूमेंगे। और ये होटल सी साइड इसका विंडो था और ये इतना लग्जेरियस था कि इस होटल को छोड़ के बाहर घूमने का तो मन ही नहीं कर रहा था। बहरहाल यहाँ पे शाम हो गई, हम लोग रेस्ट लेने के बाद उठ गए हैं और इसके पापा थोड़ा नीचे गए हैं कुछ लाने के लिए। और यहाँ पे एरम रेडी हो रही है और यहाँ पे ये रेडी हो गई है, सिर्फ इसका हेयर बनाना है। हेयर बनाने के बाद फिर मैं रेडी होंगी और अनम को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये वाला ड्रेस जो है हस्बैंड लाए थे कश्मीर जब गए थे वहाँ से। तो ये कश्मीरी ड्रेस पाशवान ये बोल के ड्रेस का नाम है, बहुत फेमस है वहाँ का ड्रेस। तो वही मैं जो स्टिच करवा के गांव से लाई थी, तो वही आज पहनी हूँ फर्स्ट टाइम। और एरम का हेयर भी यहाँ पे मैं बना दी हूँ क्लेचर से, सिर्फ फोल्ड करके हेयर को उसमें क्लेचर लगा दी हूँ। और डॉल्फिन वाला नेकलेस और इयररिंग भी यहाँ पहन ली है जो दी है
हस्बैंड की एक दीदी बोल के ऑफिस में, वही बंगाली ये सब सामान देते रहती है। तो वो मैं रखी थी, तो उसको पहना दी हूँ आज। और हम लोग जो है हस्बैंड के दोस्त को लेकर जा रहे हैं ओल्ड दीघा। हम लोग अपने होटल हंस गए थे, फिर उनके दोस्त को लेकर, इनके दोस्त को, मेरे हस्बैंड के दोस्त को लेकर फिर यहाँ पे ओल्ड दीघा आ गए थे। और ओल्ड दीघा में देखिए बीच इतना खाली है, अभी ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, रात तक एकदम भर जाता है। और यहाँ जो पानी का वेव जो है इतना तेज़ होता है ना कि यहाँ नहाने तक का जगह नहीं होता है। और ये बहुत चेंज हो गया, पहले जब मैं आती थी आज 8 साल पहले, तो झोपड़ी बन के यहाँ पे सब शॉप लगता था, स्ट्रीट शॉप। और यहाँ का जो सी साइड का रोड है वो भी एकदम बेकार था, एकदम खरखरा था। अभी बहुत अच्छा बना दिया है, एकदम प्लेन कर दिया है। ये सब दीदी का कमाल है। दीदी जब से आई है बहुत चेंज कर दी, दीघा को टूरिस्ट एरिया बना दिए। ये पहले जो ओल्ड दीघा पहले एक सी साइड विलेज था, अब जो है टूरिस्ट एरिया बन गया है। और देखिए अभी मैं यहाँ पे आई थी तो इतना वेव नहीं था पानी का, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अभी पुलिस बोल के गया है कि यहाँ से हट जाने के लिए। तो दीदी यहाँ सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिए, ट्रेन से लेके बीच से लेकर पूरा जो समुंदर तक सेफ्टी का दीदी ख्याल रखिए। तो ये गेट बना है और गेट के अंदर जाने से ये पार्क मिलता है। ये सब 2-4 साल के ही अंदर हुआ है, पहले एकदम नहीं था, एकदम यहाँ जंगल जैसा रहता था। और यह बंगाल का लोगो भी है घोड़ा के साथ। तो हम लोग इतना ही समय चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो इसके अंदर ये पार्क के अंदर आ गए थे। तो घास के किनारे किनारे बैठे हुए थे। घास पे जाने से यहाँ भी ग्रीन पुलिस मना करता है कि ये घास अलग ही है, नॉर्मल घास नहीं, बहुत ही ये सॉफ्ट घास से लगाया गया है। इस पे बैठने को मना कर हम लोग अनजाने में बैठ गए थे, फिर मना किया तो हम लोग हट गए थे यहाँ से। और एरम भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और अनम भी साथ साथ। अनम तो गोद में रहने ही नहीं मांगती, छोड़ दो उसको, वो ऐसी घूम घूम के खेलेगी। और ये दोनों बहन का हो रहा है स्नैक टाइम। तो ये जो लंबा वाला हम लोग जो फिंगर में लगा कर खाते हैं, वो बहुत ही शौक से खा रही है, दूध पी रही है और ये खा रही है, चावल वगैरह खा रही है। तो यही हम लोग लेके दिए, तो यहाँ पे खा रही है। अभी स्काई भी क्लियर नहीं है, क्लाउडी क्लाउडी है, इसीलिए समुंदर का पानी भी जो है ब्लू के बजाय क्लाउडी क्लाउडी नज़र आ रहा है, मैला मैला। ये तो एकदम जो है ब्लू नज़र आता है जब जो है एकदम गर्मी का दिन पड़ता है तो। और ये मौसम बहुत अच्छा है दीघा आने के लिए, जिसके बाद छोटा बच्चा नहीं है तो, क्योंकि थोड़े थोड़े देर में पानी आने लगता है, तो छोटा बच्चों को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम लोग अनम को लेकर आए हैं, तो साथ अम्ब्रेला भी लेकर आए हैं कि बारिश बार बार आ रहा है। और यहाँ एरम और हस्बैंड के दोस्त का बेटा दोनों जो है बर्फ़ का गोला खा रहे हैं। और यहाँ एरम कर रही है दीघा का मार्केट एक्सप्लोर, का मिल रहा है इसके मुताबिक तो वो देखेगी। तो यहाँ पे मैं भी देख रही थी, और मैं जो खोज रही थी मिल ही नहीं रहा था। पहले जैसा दीघा में कुछ सामान अब मिल नहीं रहा है। यहाँ बैग बहुत अच्छा मिलता है, और उसके बाद लकड़ी का सामान एक पर एक मिलता है, पर अभी नहीं कुछ खास नज़र आ रहा है। सिर्फ ये एक ट्रे नज़र आया है जो मैं फर्स्ट में दिखाई थी, वो बांस की लकड़ी का बना हुआ था, तो वो मैं लेने वाली थी, फिर टाइम नहीं मिला इसीलिए मैं नहीं लेने पाई। और यहाँ पे मैं एक लेडी को दिखाऊंगी, वहाँ पे उसके गोद में अनम जो है चली गई थी बिना बुलाए, क्योंकि वो सिर्फ हंस के उसको देख ली थी। तो बच्चा लोग कोई भेदभाव नहीं करता है, सिर्फ वो प्यार का भाषा जानते हैं। तो सिर्फ वो हंस के देख ली थी तो उसके गोद में चल गई थी, उसको जानती भी नहीं, उसको पहचानती भी नहीं फिर भी। और यहाँ पे मुझे मिला है एक फ़ैन जो इस तरह से प्रेस करने से चलता है, और सब फ्रूट का जो डिज़ाइन बना हुआ है। तो 2 ली थी, एक हस्बैंड के दोस्त के बेटा को दी थी और एक खुद रखी थी। और यहाँ पे आई लव दीघा बोल के होर्डिंग लगा हुआ था, वहीं पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पे एरम के पापा एरम को लेकर बैलून शूट करवा रहे हैं, और एरम 2-3 बैलून को एकदम निशाना पे दी थी, शूट की थी।
उसके बाद हस्बैंड का बारी है करने का, और ये करने के बाद जो है वो आई लव दीघा बोल के जो होर्डिंग था उसी के बगल में ये जो है जीप राइडिंग हो रहा था, बाइक भी। तो एरम और अनम दोनों यहाँ पे जीप राइडिंग कर रहे हैं। एरम तो बड़ी है, समझ में आता है सब चीज़ में इंजॉय करती है, पर यहाँ पे अनम भी कर रही है इंजॉय और सोच रही है इसको छोड़ दे खुद से चलाए। यहाँ तक कि लास्ट में रोने लगी थी, बोल रही थी, मतलब उसके अंदाज में बोल रही थी कि वो खुद चलाएगी। और इस राइडिंग का टाइमिंग सिर्फ जो है 10 मिनट था, और ये रास्ता जो नज़र आ रहा है इसी का 2 राउंड लगाना था। और यहाँ समुंदर का पूरा व्यू नज़र आ रहा है, और ये सब देख कर न मन करता फिर से दीघा चले जाऊँ, क्योंकि ये सब जब वीडियो कर रही थी तो उतना नहीं इंजॉय कर रही थी, और जब यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से दीघा जाने का मन कर रहा है। और वहाँ का लाइफ 2 दिन एकदम इतना टेंशन फ्री लाइफ था, मैं बता नहीं सकती, आप वीडियो देख के खुद समझ सकते हैं। सिर्फ खाना, घूमना और सोना था। आने के 2 दिन बाद तक दीघा के बारे में सिर्फ सोच रही थी कि वहाँ ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, यहाँ जा रही थी, और सिर्फ यहाँ घर आने के बाद सो रही हूँ, नींद पूरा कर रही हूँ। वहाँ सोने का मौका नहीं मिलता था, जितना मौका मिलता था हम लोग अपना जो टाइम सब जगह घूमने में बिताए हैं, इसीलिए वहाँ ठीक से सोने नहीं पाए थे लोग, तो घर आकर सिर्फ सो रहे। तो ओल्ड दीघा के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ढेव सागर, और ढेव सागर जो है 15 से 20 मिनट का रास्ता है ओल्ड दीघा से। तो यहाँ हम लोग यहाँ का भी अंदर जाने का टिकट लगता है, तो टिकट कटवा लिए थे। अंदर जाने का 10 रुपया है एक जन पे। और जैसा मैं शुरू में दिखाई, इसमें एंटर करने का जिराफ का बना हुआ गेट है, और उसके बाद बीच बीच रास्ते पे ये चुटकी, भीम और जितने भी कार्टून कैरेक्टर हैं सभी कोई का यहाँ पे पुतला बना हुआ है। वही एरम एंजॉय करते हुए पुतले के बीच जा रही है। यहाँ मिक्की माउस है, तो जो पोज बनाया हुआ ये पुतला, उसी का पोज में जो है ये अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही है हर जगह। और ये जिराफ वाला गेट से टॉय ट्रेन भी चलता है, जो अंदर जाने का 10 रुपया लेता है। पर हम लोग टॉय ट्रेन नहीं किए थे, ऐसे ही देखते हुए रास्ता जा रहे थे कि कितना दूर है और क्या क्या है रास्ते में। तो दोनों तरफ जंगल है, बीच में ये रास्ता, और रास्ता से जब ख़त्म होता है तो ये छोटा सा जो है पार्क बना हुआ था। तो ये मैं देख रही थी, ये जो शमरीन होता है वही है, इसको बाहर से कलर कर दिया है, अंदर से पूरा कचरा है। और यहाँ सब स्ट्रीट फूड का जो है सब स्टॉल लगा हुआ है अंदर जाकर। यहाँ पे राइड करवाने के लिए छोटा जीप, 4 पैडल का साइकिल, 2 पैडल का साइकिल यहाँ पे था। तो ये टॉय ट्रेन के बारे में जो बोल रही थी वही टॉय ट्रेन है, जो इंटर वाला गेट से लेके पूरा जो है यहाँ अंदर पार्क तक जो है राइड करवाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला साइकिल किए थे, और एरम को अभी करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग मैं और हस्बैंड पूरा गेट तक इस साइकिल को चला कर गए थे, और फिर रिटर्न आए थे। इसका भी टाइमिंग 10 मिनट है, अब 10 मिनट जितना चलाने पाओ चलाओ, और 50 रुपया इसका चार्ज लेता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का साइकिल देखी थी, तो मैं भी राइड करने बोली थी। ऐसे कोई राइड मैं नहीं की हूँ, पर ये वाला देखकर मेरा भी मन करने लगा, तो मैं ये राइड की थी हस्बैंड के साथ। और देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग का ये सब राइड करने को था, तो एरम को तो मैं करा दी थी, इसीलिए फिर ये राइड नहीं की थी। बोटिंग करने को बोल रही थी, तो बोटिंग का कुछ खास नहीं था, ऐसी नॉर्मली बोटिंग था, तो हम लोग नहीं किए थे। फिर दूसरा राइड एरम को करवाए थे। यहाँ पे जंपिंग राइड हो रहा था, तो एक लड़का करते करते रोने लगा था, तो एरम जो है ना बोली अम्मी मैं भी करूँगी, पर मैं रोऊंगी नहीं। अरे हाथ का छाड़ बेटा, हाथ छेड़ दे, हाथ छेड़ दे, हाथ छेड़े, हाथ छेड़े। তুমি কোথায় যাবে? হাত ছাড়ো, মেরা কপড়া ছাড়ো। দেখছো? रोइए ना। हमको करवाए थे। इससे डेंजर है। कोई बात एरम बोली कि मैं देखिए मैं नहीं रहूँगी, तो यहाँ पे खुद से टिकट कटवा कर और कितना खुशी खुशी गई है। पर गई है लास्ट में तो इसको भी डरने लगने लगा था, क्योंकि बहुत हाइट पे था।
एरम को मैं अवनी मॉल में कराई हूँ, पर इतना हाइट पे नहीं था, ये बहुत ही हाइट पे था एकदम। देखिए ये जाने में तो बहुत खुशी खुशी गई है, अब जब धीरे धीरे जब ऊपर ले गया तो ये डरने लगी। हाँ छोड़ दो ना, रस्सी छोड़ दो। डरो नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है, डरो नहीं। हाँ ऊपर देखो। इस राइड को करने के लिए जो है रस्सी को छोड़ देना है, फ्री होकर रहना है, अपने धीरे धीरे जंप करेगा तो ये जो है अपने आप को एकदम फ्री छोड़ देना है। सिर्फ इसमें पेट में गुदगुदी लगता है तो थोड़ा उल्टी उल्टी मन करने लगता है। तो यहाँ एक लाइन से ये झुलवा लगा हुआ था तो सब झूल रहे, एरम झूल रही है, यहाँ पे आनम भी झूल रही है। आनम को ऐसे भी झुलवा बहुत पसंद है और सब बड़े छोटे सब बच्चे की हाइट का था। तो उसके बाद मैं भी मेरा अपना हाइट देखकर और ढूंढ ली झूला और मैं भी झूली थी यहाँ पे। और अनम देखिए कितना एंजॉय कर रही है झूला। तो अब हम लोगों को भूख लग गया था क्योंकि दिन का लंच ही करके थे। तो यहाँ पे ये जो शिप नज़र आ रहा है तो शिप के पास बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे और जो जो मन करेगा सब लेके खाएगा। तो देखिए यहाँ डॉल्फिन लगा हुआ, तो यहाँ भी बैठ गई एरम। एरम कोई भी जगह छोड़ती नहीं है और अनम बैठने नहीं मांग रही, जब बैठ गई तो उतरने नहीं मांग रही थी यहाँ से। और ये फिंगर में जो फोफी लगा के खा रही बेचारी का गिर गया, जो फेवरेट है अनम का। यहाँ आई तो हरदम यही खा रही थी। तो इसके पास भी हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाए थे, पर वीडियो इतना सही से आया नहीं था, पर फ़ोटो बहुत ही अच्छा यहाँ का आया था। ये ख़राब शिप है, इसको बाहर से इतना अच्छा से सजा दिया है लोग। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉल के पास आ गए थे और हम लोग सी साइड पे हैं और मौसम बरसात भी है, तो भुट्टा तो इस मौसम में बनता ही है और मौका भी है। तो मौका पे चौका मारते हुए भुट्टा भुजवा लिए थे, हस्बैंड लिए थे पाव भाजी और एरम यहाँ पे अपना कोल्ड कॉफ़ी बनवा रही है। उसके बाद हम लोग सब यहाँ बैठ के अपना कोल्ड कॉफ़ी और अपना जो जो खाने का सामान लिए थे सब इंजॉय करने के बाद ये उसके ऊपर है जो स्टॉल लगा हुआ था, उसके ऊपर जो मशरूम का जो है बैठने का जगह बना हुआ था, इस तरह से बेंच का छाता और उसके नीचे ये सब टेबल। तो वहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा सा अपने पैरों को आराम देने के बाद फिर जो है दूसरे जगह गए थे। तो ये देखिए पूरा यहाँ नीचे स्टॉल लगा हुआ था और तरह तरह का चीज़ मिल रहा था, मैं वो सब नहीं दिखाने पाई हूँ। और एरम को भी अनम को यहाँ पे मैं फीड भी करवा दी थी, दूध लेके ही मैं निकल रही हूँ। यहाँ देखिए बम्बू का पुल बना हुआ है, पुल के नीचे ये क्रोकोडाइल और यहाँ पे हरन है। तो ये वाला पुल जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस तरह से चारों तरफ जो लाइटिंग है रास्ते के साइड साइड में, ये और भी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ छोटा सा जू है, यहाँ ये 2-3 डक था और ये खरगोश, और यहाँ पे कुछ खरगोश है जो एकदम वाइट कलर की, ये वाली बीच में जो थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इसका आँख बहुत प्यारा लगता है, रेड रेड वाइट में रेड रेड आई, तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे ये मेरे घर में जो चिड़िया है उसी की ये प्रजाति यहाँ पे भी है। ये चिड़िया मेरे घर में पहले बहुत रहती थी, अब 2 चिड़िया हैं। और यहाँ पे ये तितिर मुर्ग, इसको शायद खाया भी जाता है और इसका अंडा बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये वाइट चूहा जो एगो जाली पकड़ के लटका हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा वाइट चूहा से जो है ये पिंजरा भरा हुआ था, ऊपर नीचे सब जगह वाइट चूहा था। और एरम इसको खूब गौर से देख रही थी कि अम्मी वाइट चूहा भी होता है, इसको नहीं पता था, तो मैं बोली हाँ वाइट चूहा भी होता है। और ऊपर ढेव सागर के पार्क के नीचे आई तो यहाँ कलरफुल बाइक नज़र आया, तो एरम यहाँ भी फ़ोटो क्लिक करवाने लगी और बाइक चला रही है कलरफुल बाइक को। और मैं बार बार ढेव सागर बोल रही हूँ, ढेव सागर बांग्ला में बोला जाता है पानी के वेव को, ढेव मतलब पानी का वेव और सागर मतलब समुंदर, तो यहाँ पे ढेव सागर का मतलब हुआ समुंदर की लहर। तो फिर यहाँ से हम लोग जो है ये इंटर वाला गेट से है, यहाँ पे फिर थोड़ा वीडियो फ़ोटो क्लिक करवाते हुए फिर अपने रूम की तरफ चले गए थे टोटो करके यहाँ से।
और वहाँ जाके भी मैं बहुत सारा शॉपिंग की हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।